अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके अंदर हमने फिल्टर्स देखे, और फिल्टर के लिए हमने ये देखा कि लाजमी है, जरूरी है कि आप क्या करें, कैलकुलेट फंक्शन यूज करें, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट फंक्शन था। क्या हो गया बॉयज, क्या हो गया? चलिए आप फोकस करें, सब गर्ल्स बॉयज सब फोकस करें। कैलकुलेट फंक्शन हमने यूज किया था। कैलकुलेट फंक्शन हमने देखा था कि सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन देनी है, जो भी मैथमेटिकल आपने काम करवाना है वो, और उसके बाद कॉमा के बाद आप एक या एक से ज्यादा फिल्टर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक फिल्टर लगा के पहले चेक किया था, सही है। अब हम यहाँ पे आज दूसरा फिल्टर भी इसके अंदर अप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो हमने जो है वो सेल्स वाली फाइल के ऊपर ट्राई किया था, उस पर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक और फाइल भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, डेटा फाइल, ठीक है, ताकि उस पर भी आप लोग ट्राई करें, क्योंकि 3-4 दिन से हम एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं। तो वो वाली फाइल भी मैं दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को शेड फोल्डर बता रही हूँ कैसे यूज करने। एक सेकेंड ना, आती हूँ।
लास्ट में डालूं जरा मुजम्मिल भाई को। अच्छा, जब तक डेटा का मसला सॉल्व हो रहा है उसी डेटा पे काम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने बात करी कि जो है हमने सिंगल फिल्टर लगाना चेक किया था। ठीक है, अच्छा मेरे पास लास्ट टाइम वाली फाइल मैंने सेव नहीं की हुई, मुझे जरा याद करवाएं किस पे लगाया था हमने फिल्टर। कुकीज वाली फाइल थी वो तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या था? कनाडा कंट्री के ऊपर लगाया था। ठीक है, अच्छा है फाइल, मुझे लगा नहीं सेव की। अरे देखिए मैं तो इसको एक्सेस कर पा रही हूँ, यहाँ से मैंने डाल भी दिया डॉक्यूमेंट, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास है ना परमिशन का इशू आ रहा है। किसी सबके पास अभी तो मैंने इसके किसी ने चेक किया, खुला था, मैंने तो चेक किया। चल रहा था, इस वाले ने चेक किया। ये वाला देखा था हमने, टोटल प्रॉफिट कनाडा, राइट? तो हमने कैलकुलेट फंक्शन लगाया था और हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने प्रॉफिट के कॉलम को सम किया, सही है, और उसके साथ ही हमने कॉमा के बाद फिल्टर बता दिया कि आपको कंट्री जो है वो यहाँ पे कनाडा है, सही है ना? अच्छा, इस काम को, इसी सेम काम को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी जहां पे आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप एक फिल्टर फंक्शन भी यूज करें, ठीक है ना? वो यूज करके भी काम किया जा सकता है।
तो मैं इसी का पहले दूसरा मेथड बता रही हूँ, फिर मैं आपको मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करना बताऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी का जो दूसरा यहाँ पे तरीका है, उसके अंदर अब क्योंकि हमारे पास जो ये इसका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में क्या था कि पहले आपने एक्सप्रेशन देनी है, उसके बाद आप एक से ज्यादा मल्टीपल फिल्टर्स दे सकते हैं। एक्सप्रेशन के बाद आपने लगाना है कॉमा। तो हमने यहाँ पे यही किया था, एक्सप्रेशन लगाया था, कॉमा लगाया था और डायरेक्ट फिल्टर वैल्यू दे दी थी। आप यहाँ पे फिल्टर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिल्टर फंक्शन देखिए जो हमने लगाए हैं, तो फिल्टर फंक्शन भी इसमें यहाँ पे सजेशन दे दी है कि इसमें दो चीजें। पहली चीज है कि आपने टेबल का नाम बताना है, और दूसरी चीज है कि आपने एक्सप्रेशन बतानी है, यानी क्या फिल्टर अप्लाई करना है वो बताना, ठीक है। तो हम किस टेबल पे लगाने वाले हैं, उसका नाम है हमारे पास कुकी सेल्स, उस पे लग रहा है, ठीक है। और कॉमा, कॉमा के बाद आपने बताना है फिल्टर एक्सप्रेशन विच इज ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे कि कंट्री कनाडा पे लगाना है, ठीक है ना। तो ये उसके हिसाब से आपने यहाँ पे क्लोजिंग पे भी डबल ब्रैकेट्स आ जाएंगे फिर। तो ये वही सेम काम जो हमने पहले किया हुआ था, उसी काम को हमने करने का एक और तरीका है, बीच में फिल्टर फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। वो ज्यादा आसान है, हाँ सही है, लेकिन दोनों फंक्शन आपको यूज करने आने चाहिए, फिल्टर का फंक्शन भी यूज करना आना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेक्स का फंक्शन है, ठीक है। ये वाली चीज करें जल्दी से, फिर हम कुछ मजे की और फिल्टर्स आएंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो लास्ट टाइम हमने काम करा था उसमें हमने विदाउट एनी फिल्टर फंक्शन हमने फिल्टर अप्लाई किया था, ठीक है। आज हम उसी फॉर्मूला में एक फिल्टर का फंक्शन यूज कर रहे हैं। फिल्टर का फंक्शन क्या करता है, फिल्टर का फंक्शन आपसे दो चीजें लेता है। सबसे पहले वो पूछते हैं कि टेबल का नाम बताएं जिस टेबल पे आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे फिल्टर का फंक्शन लगा के कॉमा लगाया, ब्रैकेट लगाया, इसने मुझे फिल्टर का सॉरी इसकी सजेशन दे दी कि इसका सिंटैक्स बता दिया कि पहले आपने टेबल का नाम लिखना है। जैसे टेबल का नाम हमारे पास इस टेबल पे लगा लेते हैं कुकी सेल्स के टेबल पे, ठीक है। अगर आप में से कोई फाइनेंशियल वाली शीट यूज कर रहा था तो उसके लिए टेबल का नेम हो जाएगा फाइनेंशियल्स वाला, ठीक है। और सेकंड आपने देना है यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन, यानी कि क्या फिल्टर आप अप्लाई करने वाले हैं। तो वो एक्सप्रेशन हमने पहले से ही लिखी हुई थी कि आप कुकी सेल्स के डेटा में से कंट्री कॉलम लेंगे और उसमें से कनाडा की वैल्यू का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। नहीं देखिए, काम वही है, ठीक है। पहले भी हम मेजर ही बना रहे थे, अभी भी हम मेजर ही बना रहे थे, ठीक है। और मेजर में स्पेसिफिक वैल्यू हम लेना चाह रहे थे पहले भी, अभी भी वही काम, ठीक है। बस हमने एक फंक्शन इसके अंदर दिया है कि इस फंक्शन से भी ये काम हो सकता है, ठीक है? अच्छा ये कर ले, फिर और मजीद फिल्टर्स में लगवाती हूँ। कर लिया ये, ठीक है। अब अगर कर लिया है तो अब इसके अंदर हम एक और फॉर्मूला, एक और फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा अभी हमने पहले क्या फिल्टर लगाया था कि कंट्री वाइज हम कह रहे थे कि कनाडा का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ी और फिल्टर लगा रहे हैं, यानी कि थोड़ा और स्पेसिफाई कर रहे हैं चीज। कनाडा के साथ साथ फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें कोई डेट का कॉलम है ना, हाँ। तो कनाडा के साथ साथ हम इसके अंदर कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल 2020 का आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो कनाडा का फिल्टर तो लगा हुआ है, ये प्रॉफिट कनाडा का ही आ रहा है,
उसमें से भी अब एयर स्पेसिफिक हो गया कि कनाडा के प्रॉफिट में सिर्फ 2020 एयर का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके देगी। सही है, सुन रहे हैं बॉयज आप लोग लास्ट वाले? ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे, पहले देख लें कैसे अप्लाई कर रहे हैं फिर कर लीजिएगा। अब मैं यही फिल्टर फंक्शन यूज करके ही करवा रही हूँ सारे फिल्टर्स आगे, ठीक है। अच्छा, इधर इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सब यहाँ पे फोकस कर लो। गर्ल्स आप लोग भी इधर देखें। दूसरा फिल्टर लगाने के लिए मैंने जहाँ पे मेरे पहले फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज हुआ था उसके बाद लगाया कॉमा, और फिर मैंने दूसरा फिल्टर फंक्शन लगाया। अब यहाँ पे भी मुझे बताना है सबसे पहले टेबल, वही आगे कुकी सेल्स। अब यहाँ पे कॉमा के बाद आएगी फिल्टर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हमें चाहिए सिर्फ एक सर्टेन एयर, सही है। तो हम ये चेक कर सकते हैं सबसे पहले तो कि क्या हमारे पास एयर का कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से एयर पे फिल्टर लगा सकते हैं जैसे हमने कनाडा पे लगाया था। लेकिन इन केस हमारे पास एयर का फिल्टर नहीं होता, अच्छा अगर एयर का फिल्टर है तो कैसे लगाएंगे बताएं? यहां से करेंगे कुकी सेल्स और एयर वाला कॉलम, फिर आगे इक्वल्स टू 2020, सही है। और 2020 इज अ नंबर, तो नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? पहले मैं देख लूं 2020 का एयर है भी या नहीं। जो डेटा में है वही वैल्यू दे सकता है ना। 19 है और 18 है, सही है। 2020 नहीं है तो हम इसमें से 19 ले लेते हैं, लेट से, सही है। और अब हमारा हम इसका जो फॉर्मूला है इसका नाम भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली बात है कि हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, पहले कुछ और वैल्यू थी अब कुछ और वैल्यू आ रही है, ठीक है। दिस इज वन वे। अगर आपके पास वॉइस, हाँ मोबाइल में बाद में लग जाना, अभी सुन लो। दिस इज वन वे कि अगर आप एयर का फिल्टर लगाने में इंटरेस्टेड है, अभी आपने मोबाइल यूज करना है। दिस इज वन वे कि आप एयर पे हम फिल्टर लगा रहे हैं अगर एयर का कॉलम मौजूद है, लेकिन इन केस हमारे पास एयर का कॉलम मौजूद नहीं है, फिर एयर पे फिल्टर कैसे लगेगा? फिर आप डेट का पूरा कॉलम यूज करके उसके थ्रू फिल्टर लगा रहे हो, ठीक है। अब वो कैसे होगा, दूसरा मेथड बता रही हूँ, ठीक है। ये पहला वाला तरीका हो गया, दूसरा तरीका बता रही हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम यूज करेंगे एयर का फंक्शन, हमारे पास एक एयर का फंक्शन भी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है एयर के फंक्शन की सजेशन में, क्या लिखा हुआ है? डेट लिखा हुआ है, और आगे रिटर्न द एयर ऑफ अ डेट एज 4 डिजिट इंटीजर, ठीक है। यानी कि आपका जो भी डेट कॉलम होगा उसमें से ये सिर्फ और सिर्फ एयर एक्सट्रैक्ट करके आपको 4 डिजिट का एयर वैल्यू दे रहा होगा, सही है, जो भी डेट हो रही होगी उसमें से। तो इसका मतलब है कि एयर का फंक्शन अगर आप किसी डेट पे अप्लाई करेंगे, रिजल्ट में उस डेट में से एयर निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ डेट कॉलम पे। हमारा जो डेट कॉलम है जी, ये भी वही चीज है, लेकिन अगर इनकेस हमारे पास एयर कॉलम नहीं होता फिर हम क्या करते मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो डेट है ये हमारे पास डेट का कॉलम है, ठीक है ना। अब इस डेट कॉलम को हम यूज करने वाले एयर के अंदर कुकी सेल्स में से आ जाएगा, कुकी सेल्स वाले टेबल के अंदर है ये, कुकी सेल्स में से आ जाएगा डेट, ठीक है। और हम यहाँ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हम किसके ऊपर फिल्टर लगाने वाले। सो बेसिकली फिल्टर हमें लगाना था 2019 के ऊपर, ठीक है। सो इफ वी डोंट हैव अ एयर कॉलम इन अवर डेटा, तो हम क्या करेंगे, हम एयर का फंक्शन यूज करेंगे पहले, और उसके ब्रैकेट में आप बताएंगे कि कौन से कॉलम से आपने डेट लेनी है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एंड देन आपने बताना है कि कौन सा स्पेसिफिक एयर आपको चाहिए। नाउ दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ कनाडा फॉर ओनली 2019। सेम चीज नॉर्मल फिल्टर जो आपने कल बताया था वो भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला लगाया था उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगवाया था, क्योंकि हमारे पास इस डेटा में एयर का कॉलम मौजूद है, यहाँ पे कहीं नीचे,
ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डेटा में हो, किसी किसी डेटा में ईयर का या मंथ का कॉलम अलग से नहीं होता, सिर्फ डेट का कॉलम होता है, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे करेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि एक ही इसमें हम एक जगह फॉर्मूला लगाएं और दूसरे फिल्टर लगा रहे हैं, तो काम करेगा सारा फिल्टर ज्यादा फिल्टर में करेगा। समझी नहीं मैं बात। तो इसलिए आपने पहला कहा कि एक टाइम में 2 फिल्टर लग सकते हैं। हाँ, तो हमने लगाया है तो हमने जो टोटल प्रॉफिट कनाडा निकाला वो फॉर्मूला से निकाला था। ठीक है, इसके बाद कनाडा पे फिल्टर लगाने का है, क्या पॉसिबल है? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या पॉसिबल है कि हम दूसरे फिल्टर के मेथड से फिल्टर लगा लेंगे ईयर के ऊपर? कि हमने जो टोटल प्रॉफिट कनाडा निकाला था हाँ, वो हमने फॉर्मूला से निकाला। सही है, तो ये भी फॉर्मूला है, ये फिल्टर लगा पर फिर फॉर्मूला भी ये फिल्टर लगाने के लिए फिल्टर के ना। फंक्शन के बगैर हम एक से ज्यादा फिल्टर लगा अच्छा, बगैर फिल्टर के फंक्शन के आप एक से ज्यादा फिल्टर लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। नहीं हो रहा। सारा काम कैलकुलेट करके जाना है। फिर आपको कैलकुलेट आप उसको यहाँ पे डालिए पर यहाँ पे हाँ, वो भी तुमने करके कोई कंप्लीट करके होगा तो और फॉर्मूला लगा के उसको सेव कर। हाँ, उसी का कोई एरर लगा के
आपका
हो गया गर्ल्स? ये जो मैं सिखा रही हूँ ना डेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको ये बोरिंग लग रही है या मुश्किल लग रही है, लेकिन फिर भी आप अभी दिल लगा के सीख लें, क्योंकि डेक्स जिसका डेक्स स्ट्रॉन्ग करता है ना, जॉब वही सिक्योर करके लेके जाता है।
हाँ भाई हो गया ये। अच्छा अब बताएं अगर मंथ पे लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, लेकिन अगर मंथ कॉलम नहीं होगा तो फिर इसी तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एयर का फंक्शन यूज हुआ है बॉयज, जैसे एयर का फंक्शन यूज किया हुआ है उसी तरह से यहाँ पे हम मंथ का फंक्शन यूज करेंगे। और अब हम तीसरा फिल्टर ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आप जितने मर्जी फिल्टर ऐड करना चाहे कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इसी को एक को कॉम्प्लिकेटेड करके बता रही हूँ। तो हम तीसरा फिल्टर ऐड कर रहे हैं, टेबल वही कुकी सेल्स वाला, और कॉमा करके यहाँ अब हम यूज करने वाले हैं मंथ का फंक्शन। मंथ का फंक्शन क्या करता है, ये भी डेट का कॉलम लेता है और रिटर्न क्या करेगा, आपको उस पूरी डेट में से सिर्फ मंथ नंबर देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मंथ वाला जो कॉलम है वो आपको टेक्स्ट के अंदर मंथ नेम लिख के नहीं देता, बल्कि आपको मंथ नंबर देता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू भी मंथ नंबर में बतानी पड़ेगी। तो बताएं कौन सा मंथ लेने वाले हम? मंथ कौन सा लेना है बता दें अपनी मर्जी से, कोई सा भी। अप्रैल या जुलाई? जून। चलो ये तीसरा आ गया जून। तो जून का मंथ नंबर क्या होता है? 6। तो हम यहाँ पे लेंगे 6। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जून के ऊपर ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ जून 2019। सही है, वैल्यू अपडेट हुई। अब ये स्पेसिफिकली कनाडा कंट्री के जून 2019 की ट्रांजैक्शंस है हमारे पास, उसका प्रॉफिट है ये। ठीक है, जितना ज्यादा प्रॉफिट लगाते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी, बिकॉज स्पेसिफिकेशंस बढ़ती जाएंगी। कर लो कुछ तुम लोग, कुछ कर लो। हाँ दिखाओ करके, अभी देती हूँ टास्क भी, फिर देखते हैं। जी बोले। अच्छा, टास्क का सुन के रोने हैं। नेट आ रहा है तुम लोगों के पास, सबके पास? अच्छा चलो करो, ये तो करो, देखते हैं।
अभी चीज और ट्राई करती हूँ। हो गया, ये वाला फिल्टर भी लग गया।
चले ये टास्क करके दिखाएं जरा। नहीं पहले टास्क करो फिर टास्क करो, टास्क करो चले जाओ जल्दी। तुम्हें हो कि मुझे पता था इसलिए तुम कुछ नहीं करता था। करके दिखाओ पहले, छुट्टी में मिलेगी।
ये है तो चीज़ें क्या हो गया देखा तो कर दिया इसे लाना पड़ेगा स्क्रीन पे देखो तुम जरा बड़े देना बैठ के अरे मैं लेके नहीं कर इसके पास सही है इतनी सारी मेरे पास है बाकी सारी फाइलें मेरे पास है कोई भी बाकी बेनिफिट अलग से आप ओरिजिनल डेटा से बना सकते हैं अगर आप पर क्लास दे रहे थे पर वही तो करेगा ये फाइल भी देखा फिर तो कैलकुलेटर रेवेन्यू करना है इतना तो पता ही नहीं है आपको अच्छा ये तुम्हारा पिछला वाला है यहाँ से पिछला वाला था सही हो गया सही ये वाला ठीक है अब ये थोड़ा क्लास में ये जो लिखा हुआ है अब हो गया मैं इसको तो कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ और काम है हाँ इसमें तो मैं खुद ही करना पड़ेगा
मेरा हो गया अच्छा देखिए यहाँ पे, अच्छा जो जब हम काम जो है वो बगैर फिल्टर फंक्शन के कर रहे थे, तो हमें ये चीज इतनी चीज हमें नहीं लगानी पड़ रही थी, राइट? ऐसे ही, ठीक है। अब ये क्यों लगा रहे हैं हम? ये अगर हम फिल्टर फंक्शन यूज करने वाले हैं तो इस फंक्शन की डिमांड है, ठीक है। इस फिल्टर फंक्शन की डिमांड है कि जब आप जैसे ही इसके साथ ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये अपनी मुझे हमें डिमांड बताएगा कि आपने पहले टेबल का नेम देना है लाजमी, और उसके बाद आपने अपनी फिल्टर एक्सप्रेशन देनी। फिल्टर एक्सप्रेशन हम पहले भी लगा लेते हैं, वो पूरी वैसी ही आप यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन इस फंक्शन की डिमांड ये है कि आपको इसमें टेबल नेम भी लाजमी देना है पहले, और उसके बाद कॉमा लगा के एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन देंगे ना उसको, एक्सप्रेशन तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ टेबल नेम भी आपको देना है। ये फिल्टर फंक्शन की डिमांड। एक दफा करना है फिल्टर लगाते हुए या हर दफा करना है? हर दफा अगर आप फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे, हर दफा करना है। तुम्हारे आप देखो दूसरे वाले में भी किया मैंने, ये देखें, दूसरा वाला ये रहा फिल्टर फंक्शन, इसमें भी एसी लगे, दूसरा वाला पर वाले में भी ये रहा। ये तो हो गया, कनाडा के बाद फिल्टर इसमें लगाया है। एक सेकंड रुक जाए, कनाडा के बाद ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी है, और यहाँ पे भी ये देखें, कुकी सेल्स एक दफा टेबल नेम आ गया और फिर ये हमारी फिल्टर एक्सप्रेशन हो गई। यहाँ पे भी पहले टेबल नेम आ गया, फिर ये फिल्टर एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। समझ आ गया? कहाँ पे? अच्छा अच्छा, अब एक कंफ्यूजन हो रही थी, आप सबको हो रही है, मैंने देखा है ब्रैकेट्स में आप लोगों को बहुत इशू आ रहा है, ठीक है। तो आप जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, उसमें आप इस तरह से कर लो ना, लाइन चेंज वगैरह कर लो, तो ज्यादा इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारे पास था कैलकुलेट फंक्शन, पूरा इसी फंक्शन के अंदर फॉर्मूला चल रहा है, पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो कैलकुलेट हमने जब स्टार्ट किया था, पहले हमें दी थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो अब अगर हम सम दे रहे हैं तो उसका ब्रैकेट खोला है, ठीक है, तो उसका ब्रैकेट हमें फौरन ही यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई है हमारी, ठीक है। देन उसके बाद हमने फिल्टर लगा कर फंक्शन लगाया था, उसका ब्रैकेट खोला है, तो उसका ब्रैकेट हमें क्लोज भी करना है, सही। यहाँ पे ये फिल्टर का ब्रैकेट खोला है या क्लोज भी करना है। अब यहाँ हमने एक और फंक्शन लगाया इसके अंदर एयर का, तो उसका ब्रैकेट भी खुलेगा, क्लोज भी होगा, ठीक है। इस तरह से आपने सारे ब्रैकेट जो खोले, अच्छा कैलकुलेट में हमने ऊपर यहाँ खोला था, एंड में जाके उसका भी क्लोज होगा, इसलिए एंड में डबल ब्रैकेट्स आ रहे हैं, सही है। अच्छा, तो ये वाली चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही एयर से रिलेटेड, तो बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, एयर का फंक्शन हमारे पास अंदर एक ही वैल्यू लेता है डेट की, तो इसलिए आपने फौरन उस ब्रैकेट को क्लोज करके आगे इक्वल्स टू करके आपने जो भी वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल आप 20 के एयर पे लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आगे इक्वल्स टू करके दे दें, ठीक है। तो अगर आप इक्वल्स टू से पहले ब्रैकेट नहीं है क्लोज करेंगे, तो वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि वो कहेगा कि यार मैं तो यहाँ पे एक ही वैल्यू ले रहा था, ये आपने इक्वल्स टू के साथ और क्या दे दिया। आपने एक चीज बताई कि अगर एयर ना दिया हो, हम अगर एयर का कॉलम नहीं हो हमारे टेबल में, तो हम इस तरह इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। अगर एयर का कॉलम है तो हम एयर का कॉलम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
इसके बाद भी होगा बिकॉज वहां आप फिल्टर कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन उधर भी होगा। जो आपने मंथ का ब्रैकेट बनाया ना वो क्लोज करना जरूरी है। तो बस इस तरह से अलग अलग लाइंस में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से ना आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किसका फॉर्मूला, उसका ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कहाँ बंद करना है, कहाँ खोलना है। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे अलग अलग लाइन में करना ना फिर कंफ्यूजन नहीं। सही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई छुट्टी नहीं हो रही, अभी कोई छुट्टी नहीं हो रही, थोड़ा देर से चले जाना। शादी में जाना तुम लोग को, कहाँ जाना? अच्छा सही है, तुम लोग चले जाओ। हाँ पढ़ाऊंगी, रिकॉर्डिंग से देख लेना। नहीं पढ़ा, पहले ही मैं लोग की एक्स्ट्रा क्लास में गई और नहीं ले सकती। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सही है, हमने फिल्टर्स लगाना देख लिया। अब हम पढ़ने वाले आइटरेटर फंक्शंस। अब ये इधर सुन ले लड़कों सारे, इधर देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आइटरेटर फंक्शन। अच्छा ये भी डेक्स का पार्ट है, ठीक है। जैसे हमने डेक्स में कैलकुलेटेड कॉलम्स देखे, कैलकुलेटेड मेजर्स देखे, वो तो मेन चीजें थी, ठीक है। अब हमने जैसे कैलकुलेट फंक्शन पढ़ा फिल्टर लगाने के लिए, इसी तरह से हमारे पास एक आइटरेटर फंक्शन भी होता है, ठीक है। आइटरेटर फंक्शन क्या करता है कि जो काम आपका 2 स्टेप में हो सकता है ना, उसको एक ही स्टेप में कर देता है, ठीक है। आप कैसे, जरा देखो साइड क्या लिखा हुआ है, आइटरेटर्स इन टेक्स्ट आर फंक्शंस दैट आइटरेट थ्रू ऑल द रोज ऑफ द गिवन टेबल, ठीक है। सारी रोज को आइटरेट करेगा, अप्लाई द एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन अप्लाई करेगा एंड देन एग्रीगेट द रिजल्ट, ठीक है। एग्रीगेट में क्या क्या होता है, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और चीजें आ रही होती है, एवरेज वगैरह। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि वन ऑफ द नोन कैटेगरी इज सम एक्स, ठीक है। because iterator function goes through every row and apply the transformation and then the result is materialized, यानी कि the result is temporary before aggregating it, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो सम x है, इस सम तो कर ही रहा होगा आपके पूरे कॉलम का, उसके साथ साथ x के अंदर आप कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि 2 स्टेप वाले काम एक स्टेप में कैसे हो रहे हैं। अच्छा अब ये वाली एग्जांपल देखें, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये डेटा मैं अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी हूँ, लेकिन एटलीस्ट हम इसको एज एन एग्जांपल देख तो सकते हैं ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने अच्छा आइटरेटर फंक्शन सिर्फ सम एक्स नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे ऊपर लिखे हुए, एवरेज एक्स, ठीक है, ज्यादातर एग्रीगेशन वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाले ऐसे लिखा हुआ है, एवरेज एक्स है इसके अंदर, ठीक है, कॉन्केटिनेट एक्स है, काउंट एक्स है, ठीक है। इसके अलावा सम एक्स भी है, मैक्स एक्स है, मिनिमम एक्स है, परसेंटाइल एक्स है, ठीक है। इस तरह से काफी सारे हैं। तो अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल हम एवरेज एक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज एक्स में क्या होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया एवरेज ट्रेड डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अब ट्रेड डिफरेंस अगर हमें लेना होता है कभी, तो ट्रेड डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेड डिफरेंस क्या होता है, ट्रेड डिफरेंस का मतलब ये होता है ज्यादातर ये जो है वो आपके पास कोई कमोडिटीज हो गई या आपके पास ज्वेलरीज हो गई, ठीक है, उसके अंदर होता है जो आपके पास प्रेशियस एलिमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात कर लेते हैं लेट से, तो गोल्ड की जो है वो रोजाना की ओपनिंग रेट्स अलग होते हैं, क्लोजिंग रेट्स अलग होते हैं, सही। तो उसको उसमें जो डिफरेंस आ रहा होता है ना वो ट्रेड डिफरेंस कह रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रेड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ साथ उसका एवरेज भी ले रहे हैं, इनकी दो काम कर रहे हैं। तो ट्रेड डिफरेंस जो कैलकुलेट होता है उसमें क्या होता है, अच्छा ये जो कमोडिटी 2022 लिखा हुआ है, ये पूरा टेबल का नाम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा टेबल है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो हमने बताया जो एक्सप्रेशन थी, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, जो भी गोल्ड के क्लोजिंग रेट थे उसको
माइनस कर रहे हैं ये गोल्ड के ओपनिंग रेट से, ठीक है, जिससे हमारे पास आ रहा है ट्रेड डिफरेंस, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया हुआ है एवरेज का, ठीक है, तो ये उसके साथ साथ जो रिजल्ट आ रहा है उसका एवरेज भी कैलकुलेट है, ठीक है। अब ये काम हो रहा है 2 स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों के पास कोई व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं है तो मैं जूम का ही यूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये टेबल थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे है। इस टेबल के अंदर एक हमारे पास ओपन का कॉलम है और एक हमारे पास क्लोज का कॉलम है, ठीक है। और ये एक हमारे पास जो है वो सिंबल का भी कॉलम है, इसमें हम कमोडिटीज वगैरह सारी लिखी हुई हैं। तो एक एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात हो रही है। लेट से हमारे पास गोल्ड की अराउंड 500 रोज का डेटा होगा, ठीक है। तो ओपन की भी 500 वैल्यूज हो गई, क्लोज की भी 500 वैल्यूज हो गई। अब इस डेटा के अंदर हमारे पास ट्रेड डिफरेंस का कॉलम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 स्टेप में काम जाता है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये बनता है कि आप एक न्यू कॉलम क्रिएट करें जिसमें ओपन माइनस क्लोज करें और एक न्यू कॉलम जनरेट हो तो ट्रेड डिफरेंस हो, सही। और फिर आप उस कॉलम का, पूरे कॉलम का एक मेजर बना के एवरेज, ठीक है। तो 2 स्टेप हो रहे थे, एक कॉलम क्रिएट करना था और एक मेजर क्रिएट करना था। लेकिन बिकॉज हियर वी आर यूजिंग एवरेज एक्स, ठीक है, व्हिच इज एन आइटरेटर फंक्शन, क्योंकि उसमें एवरेज भी और एक्स भी, ठीक है। तो उसमें आप डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग अ कॉलम आप एक मेजर बना के डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं 2 स्टेप पर, ठीक है। उसी में वो एक टेम्परेरी कॉलम क्रिएट कर लेगा अपने पास अपनी मेमोरी में जिसमें ट्रेड डिफरेंस आ रहा होगा और फिर वो उसका एवरेज या सम जो भी आपको लेना है आप उसका ले सकते हैं। हाँ, एक्स के अंदर बेसिकली आप कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास प्रॉफिट वगैरह का डेटा है, ठीक है, हमारे पास जो है जैसे कि रेवेन्यू कॉस्ट के कॉलम्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट का कॉलम नहीं होगा, ठीक है। तो विदाउट क्रिएटिंग अ प्रॉफिट कॉलम अगर मुझे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो यूजिंग आइटरेटर फंक्शन में कैसे करूँ, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस। क्या खत्म, ट्राई तो करो पहले। कहीं नहीं चलना भी। अभी कुकी सेल्स वाले डेटा में मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट कॉलम नहीं है, हालांकि है लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि नहीं है, ठीक है। अब मैं क्रिएट कर रही हूँ न्यू मेजर, सही है, और मैं इस न्यू मेजर से टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हूँ। इसका नाम मैं रख रही हूँ टोटल प्रॉफिट न्यू, सही है। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक आइटरेशन फंक्शन सम एक्स, सम नहीं लग रहा है, सम एक्स लग रहा है। अब सम एक्स क्या चीजें लेता है, 2 चीजें। पहले वो लेगा टेबल का नेम क्या है आपका और उसके साथ कॉमा के बाद द एक्सप्रेशन जो कि आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो टेबल का नेम ये था कुकी सेल्स और एक्सप्रेशन क्या होगी, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, क्लियर है। अब ये काम जो प्रॉफिट कॉलम क्रिएट करके हमें करना था उसी को हमने एक ही स्टेप में कर दिया, प्रॉफिट कॉलम क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और सम से हमारे पास प्रॉफिट का टोटल भी आ गया। अब अगर आपने कहीं पे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है तो आप उस वैल्यू को कंपेयर करके देख सकते हैं जो न्यू टोटल प्रॉफिट हमने किया है उसके साथ, ठीक है। ये देखें, ये प्रीवियस वाला था जो हमने कैलकुलेट किया था 2 स्टेप में, और ये न्यू वाला जिसमें हमने प्रॉफिट कॉलम कहीं लिया ही नहीं है फॉर्मूला में, यानी कि हम एज्यूम कर रहे थे कि वो है ही नहीं, ठीक है। एंड विदाउट प्रॉफिट कॉलम हमने कैलकुलेट किया है, सेम रिजल्ट्स आए हमारे पास, ठीक है।
तो 2 स्टेप वाला काम जब भी आपको एक स्टेप में करना होगा तो हम आइटरेटर फंक्शन यूज करेंगे। जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी, बिकॉज मैं आप लोगों से कमोडिटी वाला डेटा भी क्लास में शेयर नहीं कर सकी, तो मैं आप लोगों को जो पीडीएफ दूंगी उसमें सारी एग्जांपल्स कमोडिटी वाले डेटा की हैं, तो घर पे आप लोग वो सारी एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पीडीएफ में एग्जांपल्स लिखी हुई है, बनी हुई है, हर चीज स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, उसको ट्राई करना है अपने पास से। जी ओके मिस जाए नहीं, दोस्त इंतजार करते हैं। अच्छा भी चलते सबर करें। फंक्शन कैलकुलेट फंक्शन वेरिएबल्स क्या हुआ? बैक करें इसकी लास्ट में समझ नहीं आती। बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा आज हमने, सिर्फ फिल्टर्स तो हमने लास्ट टाइम पढ़ी लिए थे, सिर्फ 3 फिल्टर आपने लगाए और आइटरेटर फंक्शन। इस तरह से तो फिर तुम लोगों का कंटेंट कभी कवर ही नहीं हो पाएगा। और हम जल्दी प्रेजेंट डालेंगे, फिर क्या किया जल्दी क्लास में आते आते लेट हो गए। मिस और जो क्लासेस होंगी उसमें कंटेंट कवर हो जाएगा। मतलब आपने कहा ना अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, उस दिन तो एक दिन की पूरी घंटे खत्म, एक दिन 3 घंटे थोड़े से कवर हो। और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। अच्छा एक्स्ट्रा क्लासेस इधर अराउंड 6 क्लासेस तो मैं लूंगी, 6 7 क्या मिस जी आप ये एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन ले नहीं हो सही। इसका मतलब कैसे? अच्छा ठीक है, छुट्टी देनी बहुत ज्यादा हो गया तुम लोगों का। सही। तो सैटरडे वाले दिन आप एक ही क्लास होगी सैटरडे को, फ्राइडे को क्लास नहीं होगी अगले हफ्ते से, ठीक है। और सैटरडे को क्लास होगी 7 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। फुल टाइम बजे ज्यादा भी हो सकती है, आपसे भी लेट हो जाता है। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा क्लास का सही है, चलो छुट्टी करो तुम लोग, अपना काम सेव करके जाना सब।